तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे इस छोटी सी यूट्यूब चैनल स्टडी अक्सर फन। जी हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास ट्वेल्थ के हिंदी। जी हाँ दोस्तों, क्लास ट्वेल्थ के हिंदी चैप्टर 7 जिसका नाम है पुत्र वियोग। जी हाँ दोस्तों, जिसका क्या नाम है, पुत्र वियोग। और इस पुत्र वियोग चैप्टर से ऐसे 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी जो आपके पिछले एग्जामों में जितने भी इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आए हैं, वैसे क्वेश्चन को भी इस वीडियो में देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो भी अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को और अपने एग्जाम की तैयारी कर सके अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल को जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है, दोस्तों समझिएगा। हम पहले देखते हैं 12th हिंदी परीक्षा 2025 और 7 चैप्टर जिसका नाम है पुत्र वियोग, जिसकी कवियत्री कौन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। जी हाँ दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान की कवियत्री थी, कवि नहीं कवियत्री थी, जिनका जन्म 1904 यानी 1904 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम उसको देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है। जी हाँ दोस्तों, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है। आपका ऑप्शन नंबर बोल रहा है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह। जी हाँ दोस्तों, तो आपका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि सुभद्रा कुमारी चौहान पुत्र वियोग कविता के लेखिका है और कवियत्री है। तो ये आपके एग्जाम 2012, 2014, 2018, 2021 बहुत बार यानी 4 बार पूछा है। इससे ये जाहिर होता है कि आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम 2025 के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था। बताइए, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, समझ में आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का एमएलए चुना गया था। किस पार्टी को उनको एमएलए चुना गया था। तो आपको बताए थे लेक्चर वाले वीडियो में, आप लोग जाके देखिएगा, तो उसमें बताया गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान को एमएलए चुना गया था कांग्रेस पार्टी के लिए। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के लिए। ठीक है, कांग्रेस। आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवियत्री मानी जाती है। बताइए, सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवियत्री मानी जाती है। तो राष्ट्रीय भावधारा की कवियत्री उनको माना जाता है। आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति इसमें से नहीं है। इस 4 ऑप्शन में से एक ऐसी कृति है जिसमें सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं है। बताइए, इसमें कौन सी ऐसी कृति है जिसमें सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा नहीं है। तो दोस्तों, बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया है। मुकुल और त्रिधारा प्राचीत जो आपका रचना है वो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा नहीं है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों समझ में आया, आप लोग टिक कर लीजिएगा सी पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति, यहाँ पर कृति होगा। ठीक है, कृति है तो इरावती, पद्मावती, कराट का सपना, सभा का खेल। जी हाँ दोस्तों, आपका सभा का खेल ऑप्शन सही हो जाएगा। सभा का खेल सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है दोस्तों, सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग में मूल उद्देश्य उसके भिन्न भिन्न रूप अपनी अमरहीन प्राकृतिक शैली में प्रकट है। यह किसका कथक है। तो ये मुक्ति बोध का है। ठीक है, ये मुक्ति बोध का कथक, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार, जी हाँ दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? कब कठिन हो जाता है? एक माँ अपने जब अपने पुत्र को खो देती है, सुभद्रा कुमारी चौहान अपने पुत्र को खो देती है तो उनको समझाना बहुत ही कठिन हो जाता है अपने मन के लिए। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पुत्र की मृत्यु होने पर, ठीक है, पुत्र की मृत्यु होने पर सुभद्रा कुमारी चौहान अपने अनुसार माँ के लिए यानी उनका जो मन है उनको मन को समझाना बहुत ही कठिन हो गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कावित्री का खिलौना क्या है? कावित्री का खिलौना उनका पुत्र था, ठीक है, कावित्री का खिलौना क्या था? उनका पुत्र था। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई को छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी? अपने पढ़ाई को छोड़कर किस आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई थी? तो असहयोग आंदोलन, ठीक है दोस्तों, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी। आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 20 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, समझिएगा ध्यान से, पुत्र वियोग कविता में कावित्री ने अपने आकस्मिक यानी अचानक मृत्यु पत्र को किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुत्र वियोग कविता में कावित्री सुभद्रा कुमारी चौहान अपने पुत्र के अचानक मृत्यु पत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया था? तो अनमोल रतन का प्रयोग नहीं किया था, ठीक है, अनमोल रतन का प्रयोग नहीं किया था। आपका डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सूना सूना क्यों हो रहा है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जीवन था सूना क्यों पड़ गया था? तो उनके पुत्र को असमान यानी बिना समय की मृत्यु के कारण, उनके पुत्र के असमय निधन के कारण, यानी समय, बच्चा का अभी समय कहाँ होता है बाबू, बच्चा का अभी तो समय नहीं हुआ था फिर भी वो मर गया, इसलिए उनका जो गोद था, उनका जीवन था सूना सूना पड़ गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है? तो पुत्र के मृत्यु के कारण, ठीक है, पुत्र के मृत्यु के कारण, पुत्र वियोग के कारण सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय समझने लगी है, ठीक है। आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, पुत्र वियोग कविता में कावित्री के किसके लिए पत्थर देवता मानकर पूजा की थी? तो अपने पुत्र के लिए पूजा की थी। आपका डी नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। कह रहा है कि गुलामी का नशा किसकी रचना है? गुलामी का नशा किसकी रचना है? यहाँ पर दोस्तों कितने लोगों मतलब कितने बच्चे गलती क्या करते हैं कि गुलामी का नशा किसकी रचना है तो मार देते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि गलत हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान के पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठीक है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह की रचना है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठाकुर लक्ष्मण सिंह। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है दोस्तों, 2024 में ही पूछा है, पिछले साल के एग्जाम में ही पूछ चुका है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था ठाकुर लक्ष्मण सिंह। आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बिखरे मोती क्या है? बिखरे मोती कहानी संग्रह है दोस्तों, बिखरे मोती क्या है? कहानी संग्रह। आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, सरोज स्मृति किसकी रचना है? तो सरोज स्मृति निराला की रचना है, ठीक है। आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, क्रास्ट वेस्ट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रिय मित्र कौन है? तो महादेवी वर्मा थी, ठीक है, महादेवी वर्मा थी, ठीक है। आपका ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? तो मुकुल था। सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन था? तो मुकुल। आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ चुका है। कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 यानी 16 अगस्त 1904 को हुआ था, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ठीक है।
आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, समझिएगा ध्यान से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था। ये भी आपके एग्जाम 2020 में पूछ चुका है, 2020 में पूछ चुका है। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का क्या नाम था, तो ठाकुर रामनाथ सिंह। क्या नाम था, ठाकुर रामनाथ सिंह। आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और उनके पति का क्या नाम था, तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ठाकुर क्या नाम था, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है। आपके एग्जाम 2023 में पूछ चुका है, तो कौन सी है, तो पुत्र वियोग। कौन सी है, तो पुत्र वियोग। आपका बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। ठीक है, किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो मुकुल से ली गई है। ठीक है दोस्तों, मुकुल से ली गई है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, कुली प्रथा किसकी रचना है, बताइए। कुली प्रथा किसकी रचना है, बताइए फटाफट बताइए। तो कुली प्रथा ठाकुर लक्ष्मण सिंह की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह की रचना है कुली प्रथा। ठीक है, कौन सी रचना है, तो कुली प्रथा किसकी रचना है, तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, पुत्र वियोग किसकी रचना है। पुत्र वियोग किसकी रचना है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान। यही चैप्टर ही हम लोग पढ़ रहे हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान। आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ग 9 के पढ़ाई के बाद, वर्ग 9 के पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन ऐसी कावित्री है जो असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी। जब सुभद्रा कुमारी चौहान असहयोग आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभा रही थी, तो वो कक्षा वर्ग में ही पढ़ रही थी, और कक्षा वर्ग की शिक्षा अधूरी छोड़कर ही असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान एक ऐसी कावित्री है जो अब कक्षा 9 के पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी। ये आपके एग्जाम 2023 में पूछ चुका है, नहीं सॉरी दोस्तों 2022 में पूछ चुका है। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान जो कावित्री है, उनकी किस दुर्घटना से उनकी मृत्यु हो गई थी, बताइए किस दुर्घटना से मृत्यु हो गई थी। तो आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में सही दे पाते हैं। ठीक है दोस्तों, हम इंतजार करेंगे आपके आंसर का। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तेरे पास न आया। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तेरे पास न आया, यह पंक्ति शीर्षक कविता से है। मतलब यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है, तो पुत्र वियोग। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम 2023 में पूछ चुका है दोस्तों। ठीक है, तो पुत्र वियोग आपका ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को पास भी शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।